देश के युवा को हल्के में डाले, देश के युवा रहे हैं इस वक्त जंतर मंतर पर यहाँ लेटे हुए हैं और 10 महीनों से दिल्ली की सड़कों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इनके दर्द को सरकार कब समझेगी, इनके दर्द को सरकार कब जानेगी, ये एक बहुत बड़ा विषय है। कह सकते हैं कि 10 महीने का संघर्ष जो है वो लगातार दिल्ली में जारी है। शायद दीपावली में सरकार ने जो खुशियां दी हैं वो इनके लिए भी हो सकती थी, और जो 10 महीने से लगातार छात्र और छात्राएं यहाँ संघर्ष कर रहे हैं उस पर शायद इनका संघर्ष यहाँ खत्म हो सकता था। लगातार ये दिल्ली की जंतर मंतर पर ये वो एरिया है जहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। छात्र जो हैं लगातार 10 महीनों से दिल्ली की सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष कब समाप्त होता है, सरकार कब इनके इस बात को समझ सुनती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बात की जाए तो SCCGD के हर प्रदेश के यहाँ छात्र मौजूद हैं। बिहार की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए और गुजरात की बात की जाए, जिस मॉडल का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री हर स्पीच में अपने हर भाषण में कहते हैं कि गुजरात मॉडल है, उसको भी यहाँ पर वहाँ के लोग भी हैं। 2018 के वो हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था, यानी परीक्षा दी थी, वो नियुक्ति को लेकर लगातार 10 महीनों से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? जी सर, हम तेलंगाना से। सर क्या मांगे सरकार जो नहीं मान रही है इतना दिन? सर हमारी मांगे है कि जो भी दिल्ली में प्रोटेस्ट में मौजूद है उन्हीं को सभी को ज्वाइनिंग दिया जाए। राज्य सरकार क्या करे? राज्य सरकार से बातचीत आपकी? जी सर, अब तक तो सरकार से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है और प्रशासन के वजह से हमें 15 दिन का प्रोटेस्ट मिला गया है। आज का 8वां दिन है हमारा, और सारे देश में बड़े जोर जार से दिवाली का त्यौहार मना रहा जा रहे हैं। हम सब लोग पूछते हैं सारे जहाँ दिल्ली में और दूसरी जगह दिवाली खुशियाँ से मना रहे हो और आप सड़क पे हो, हम किस चीज़ से मनाएं सर? हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं। अगर हमें सरकार ज्वाइनिंग दिया जाए तो हमारे हर दिन दिवाली होगी और खुशियों से दिवाली का हमारा दिन बीतेगा सर। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल का दाम करके कहा कि जनता को खुशियाँ दे रहे हैं, आपके लिए बताइए क्या होगा? जी सर, प्रधानमंत्री तो ऐसे बताते हैं कि युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, पर देते नहीं है। अगर युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार का वादा देते हैं तो आज के दिन युवा रोड पे क्यों होती? देश युवाओं का है तो युवा के बारे में सोचना होगा अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी को। और देश का भविष्य है युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, आप बड़ी जोरदार से दिवाली सैनिकों साथ मना रहे हैं और हम यहाँ युवा रोड पे भटक रहे हैं पिछले 9 महीने से। जल्द से जल्द सरकार। महीनों से आपका संघर्ष जारी है। हाँ, सरकार सुन क्यों नहीं रही, क्या वजह मानते हैं? सरकार सुन तो रही है, सरकार के पास पहुंच गया है मुद्दा पहले से, लेकिन सरकार इग्नोर कर रही है, बात नहीं मान रही, सुन नहीं रही है। करने दो ऐसे ही, बस वो देना नहीं चाहती मतलब पैसा। जैसे कि पोस्ट तो बहुत खाली है। अभी नित्यानंद राय जी ने संसद में कहा था एक सवाल के जवाब में कि 1,11,000 पद खाली है पैरामिलिट्री फोर्स में, CAPF में, लेकिन दे नहीं रही है। अभी 60,210 पदों पर भर्ती निकली थी, उसमें से 55,000 पोस्ट भरी गई। बाकी सीट ये कि अगर खाली छोड़ दी गई कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, जबकि हम
एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल तीनों स्टेज पास करके यहाँ बैठे हैं। कहाँ से आए आप? मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से हूँ। मध्य प्रदेश में सरकार तो मोदी जी की है। हाँ है, लेकिन वो शिवराज जी तो लगातार कह रहे हैं कि नौकरी बांट रहे हैं। नहीं है, वहाँ भी कहाँ है, जॉब देते ही नहीं है। 2017 में भर्ती निकली थी, उसके बाद 21 में निकाली, वो भी 4000 पर उसकी एग्ज़ाम 2 साल हो गए, अभी तक नहीं हुई। और ये जो मुद्दा है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो स्टेट गवर्नमेंट से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमित शाह जी, आज दीपावली है, हाँ, आप नहीं मना रहे हैं? हम कैसे मनाएं दीपावली? हम खुश है ही नहीं है। इतने सालों तक हमने प्रयास किया है वर्दी पाने का, जब दीपावली कैसे मनाएं? प्रोटेस्ट करें, दीपावली मनाएं। तो इसलिए मोदी जी से विनम्र निवेदन है। संघर्ष तो आपके हो गया, सरकार अभी तक पूरी नहीं, क्या लगता है आगे संघर्ष से भी असर पड़ेगा? क्योंकि आप दिल्ली में हैं, पार्लियामेंट यहाँ से करीब है, 7 RCR करीब है, क्या लगता है इससे कुछ असर पड़ेगा? जी जरूर पड़ेगा, अभी तो हम कर ही रहे हैं, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक करते ही रहेंगे, जब तक। और पिछले 9 महीने से 10 महीने से हम दिल्ली के सड़कों पे घूम रहे हैं सर। हमारा यही मांग है कि हम लोग को वर्दी मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये विभिन्न राज्यों से छात्र आए हुए हैं, इनका मांग एक ही है वर्दी सर, क्योंकि वर्दी हमारा हक है। हमने तीनों चरण, फिजिकल हो, मेडिकल हो, चाहे रिटर्न हो, सब में क्वालिफाई हुए सर हम लोग। फिर सरकार हमें देख के अनदेखी क्यों कर रही है? आखिर सरकार हमें देख के अनदेखी क्यों कर रही है? कहाँ कमी है सर? हमने जब तीनों चरण पास कर लिए हैं सर, तो क्या कमी है हमें? सरकार देख के अनदेखी कर रही है। तो सरकार से क्या आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा है, बातचीत नहीं है? 10 महीना हो गया आपको संघर्ष करते हुए। बिल्कुल सर, आश्वासन मिले थे, पिछले बार आश्वासन मिली थी गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से, कि आप लोग की बात सुनी जाएगी। फिर 2 महीने के बाद वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन इस बार हम आप बता देते हैं कि हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित चाहिए कि वर्दी हम लोग को मिले, तब यहाँ से हिलेंगे, न तो नहीं हिलेंगे। दीपावली हो, छठ हो या कोई पर्व हो, हम लोग नहीं मनाएंगे। हमारा वर्दी होगा, हमको घर में सर जब तक दिए नहीं जलेंगे, हम यहाँ कैसे दिवाली मनाएंगे सर बताइए? कहाँ से आए हैं? हम सर झारखंड से आए हैं और धनबाद डिस्ट्रिक्ट से और नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं सर। फिर भी हमें जोश है कि हम देश सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए हमने तीनों जो प्रोसेस होता है वो पार कर दिए हैं सर। सरकार कहीं ना कहीं देख के देखिए, सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं है आप लोगों की? बात किए हैं सर, लेकिन वहाँ से भी सिर्फ आश्वासन मिलती है, लेकिन कोई बढ़कर हमारे बात को आगे नहीं सुन रही है सर। कोई सरकार हमें बढ़कर आश्वासन और बातचीत करने पे नहीं आ रही सर। आप देश सेवा करना चाहते हैं, बिल्कुल सर। लोगों की जरूरत देश को, सरकार क्यों नहीं लेना चाह रही, क्या वजह मानते हैं? वही तो कमी है, पता नहीं चल रही सर। सरकार खुलकर बता भी तो नहीं रही है आखिर कहाँ कमी है। जब डिफेंस में, जब सैनिक बल में पद खाली है तो हम लोग क्यों नहीं भरा जा रहा है सर? गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड संसद में बयान देते हैं कि 1,11,000 थल सेना में खाली पद है, तो क्यों नहीं भरा जा रहा सर? जबकि हम उसके योग्य हैं, तो क्यों नहीं भरा जा रहा सर? प्रधानमंत्री काफी जब से सत्ता में आया तब से ये कहते रहे कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, तो कहाँ युवा सर भविष्य कैसा होगा? सर तो प्रधानमंत्री तो ये भी कहते हैं कि प्रति वर्ष 2 साल रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ है? हम तो युवा ही तो है, वो युवा जिनको रोजगार देने की बात करते हैं। हम तो दिल्ली के सड़कों पे घूम रहे हैं, जंतर मंतर पे हम लोग को धरना दे रहे हैं। आखिर क्या कमी है सर हम में? आखिर सरकार अगर हमें वर्दी देती तो हम लोग धरना बैठते सर यहाँ पे? बताइए कि हम 8 दिन से यहाँ धरने बैठे हुए, लेकिन फिर भी बात नहीं सुना जा रहा है सर। कि बातें, एक मांग है, यहाँ से 7 RCR बहुत करीब है और यहाँ से पार्लियामेंट भी बहुत करीब है, संसद भवन बहुत करीब है। आवाज़ें सुनी जा रही होंगी, क्योंकि कह सकते हैं कि रिपोर्टें तो यहाँ से जाती होंगी कि छात्र यहाँ पर लेटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनकी मांगें कब पूरी होती हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो संघर्ष तो जारी है। और जंतर मंतर की सड़कों पर ये वो जगह है जहाँ पर कह सकते हैं बैठ के लोग कभी कभी इंतज़ार करते हैं, और यहाँ पर छात्र दीपावली के दिन खुशियों के महापर्व में लेटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी काली दिवाली मना रहे हैं। कह सकते हैं इनके लिए दिवाली तो बिल्कुल भी नहीं है कि दिवाली खुशियाँ लाती हैं, और इनके लिए फ़िलहाल खुशी तो नहीं है।